हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर का दूसरा दिन है द राइट ट्रांसपोर्ट। मैं एक बहुत प्यारी स्टोरी नरेट कर रही हूँ विथ हिंदी मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, जो आपको इंग्लिश रीडिंग करने में हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। मिस शीला इज़ अ फेट यंग लेडी। यहाँ पर जो मिस शीला है वो एक जवान और एक मोटी महिला है। शी इज़ गोइंग टू मीट हर आंट। वह अपनी मौसी से मिलने जा रही है। व्हाट प्रॉब्लम्स डज शी फेस ऑन द वे। वह रास्ते में किन समस्याओं का सामना करेगी, ये इसमें हम पढ़ेंगे। रीड द फनी स्टोरी टू नो अबाउट देम। क्या है? अबाउट देम। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि वह किन समस्याओं को, जब हम स्टोरी को, इस कहानी को रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा। सो लेट स्टार्ट। मिस शीला इज अ फेट यंग लेडी। कैसी महिला है मिस शीला? मोटी और जवान। शी इज गोइंग टू हर meet her aunt living in a small town। जो उनकी मौसी कहाँ रहती है? शी इज गोइंग टू मीट, वो किससे मिलने जा रही है? अपनी मौसी से मिलने जा रही है। लिविंग इन अ स्मॉल टाउन, वो कहाँ रहती है? एक छोटे शहर में। शी इज टेकिंग मैनी गिफ्ट्स। शी इज टेकिंग मैनी गिफ्ट्स, यानी बहुत सारे खिलौने उपहार लेकर जा रही है। बलून्स, टॉयज, चॉकलेट्स एंड कॉमिक्स बुक्स। ओके, यहाँ पर वो कॉमिक्स बुक्स फॉर हर कजिन्स, किसके लिए लेकर जा रही है? फॉर हर कजिन्स, अपने कजिन्स के लिए, अपने चचेरे भाई बहनों के लिए। शी हैज़ पैक्ड देम इन अ बिग बैग। क्या कर रही है वो? शी हैज़ पैक्ड देम इन बिग बैग। उसने उन्हें एक बड़े बैग में पैक किया। कैसे बैग में पैक किया? शी हैज़ पैक्ड देम इन अ बिग बैग। ओके। She is waiting for a taxi to cover her journey। क्या होता है यहाँ बेटे? She is waiting for a taxi to cover her journey। वह यात्रा के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही है। मतलब जर्नी यानी यात्रा, और किसका इंतजार करे? टैक्सी का। She is thinking how happy her aunt will be to see her after a long time। वह सोच रही है, मतलब शी इज थिंकिंग, वह सोच रही है कि इतने समय बाद, हाउ हैप्पी हर आंट विल बी, इतने समय बाद मौसी उसे देखकर, विल बी टू सी हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इतने दिन बाद देखकर कितनी खुश होगी। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस चल रहा है, विल बी, और नाउन है यहाँ आंट और टाइम। सॉरी, मैं नाउन बता रही हूँ, मैं नाउन का तब पढ़ाऊंगी, तब करेंगे। विल बी टू सी हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब शीला सोच रही है कि वो इतने दिन बाद मौसी से जब मिलेगी, तो मौसी उन्हें देखकर कितना खुश होगी। शी इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ हर कजिन्स। वह अपने कजिन्स के बारे में भी सोच रही है। दे विल बी सो, क्या है? दे विल बी सो प्लीज्ड टू हैव द गिफ्ट। क्या है? गिफ्ट्स। वे उपहार पाकर बहुत खुश होंगे, वह सोचती है। क्या सोचती है? दे विल बी सो, क्या? प्लीज्ड टू हैव द गिफ्ट्स। शी थिंक्स, शी लुक्स अराउंड बट देयर इज नो टैक्सी। वह इधर उधर देखती है, अराउंड बट देयर इज नो टैक्सी। शी थिंक्स, शी लुक्स अराउंड, यानी लुक्स इधर उधर देखना, अराउंड यानी आसपास, बट देयर इज नो टैक्सी, बट और देयर इज नो टैक्सी, वहां पर कोई टैक्सी नहीं थी। सुन, शी फाइंड्स अ टैक्सी कमिंग टू हर साइड। जल्द ही उसे एक टैक्सी आती दिखाई देती है। शी, क्या होता है? शी वेव्स हर हैंड एंड द टैक्सी स्टॉप्स। वह हाथ हिलाती है। वेव्स का मतलब होता है हाथ हिलाना, हर हैंड हिलाना, वेव्स का मतलब होता है हाथ हिलाना। वह टैक्सी रुक जाती है। हर हैंड एंड द टैक्सी स्टॉप्स, टैक्सी रुक जाती है। मिस शीला ओपन्स द डोर एंड, क्या होता है? मिस शीला ओपन द डोर एंड सिट्स इनसाइड। मिस शीला दरवाजा खोलती है और
अंदर बैठ जाती है। द टैक्सी इज मूविंग फास्ट। टैक्सी तेज चल रही है। मिस शीला इज वेरी हैप्पी। शीला बहुत खुश है। अभी सडनली द टैक्सी स्टॉप्स एज वन ऑफ द, क्या होता है, शीला, sorry, Miss Sheila is very happy. Suddenly, the taxi stops. One of the tires gets, क्या होता है? So I repeat again. Suddenly, the taxi stops as one of the tires gets, क्या हो जाता है? पंचर्ड। अचानक टैक्सी रुक जाती है क्योंकि उसका एक टायर पंक्चर हो जाता है। मिस शीला गेट्स नो ऑप्शन बट टू गेट डाउन, क्या होता है? डाउन फ्रॉम द टैक्सी। अब मिस शीला के पास टैक्सी से उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मिस शीला इज गेट नो ऑप्शन बट टू गेट डाउन फ्रॉम द टैक्सी। उनके पास कोई दूसरा, शीला के पास उतरने के लिए कोई अलावा कोई विकल्प, ऑप्शन यानी अदर विकल्प नहीं होता है। शी अगेन स्टैंड ऑन द रोड। वो फिर से, क्या होता है, वह फिर से इस सड़क पर खड़ी हो जाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आ रिक्शा इज कमिंग। अब रिक्शा उसकी तरफ आ रहा है। मिस शीला स्टॉप द रिक्शा एंड आस्क हिम टू टेक हर टू हर आंट्स हाउस। अब क्या होता है? मिस शीला रिक्शा रोकती है। मिस शीला स्टॉप द रिक्शा, रिक्शा रोकती एंड आस्क, और उससे मौसी के घर चलने को कहती है, टू हर आंट्स हाउस। बट द रिक्शा, क्या होता है? बट द रिक्शा पुलर इज नॉट रेडी टू कैरी हर। लेकिन रिक्शा चालक, बट द रिक्शा पुलर, उसे ले जाने के लिए तैयार, इज नॉट रेडी टू कैरी हर, ले जाने के लिए रेडी नहीं होता है। मिस शीला गेट्स, क्या होता है? मिस शीला गेट्स बेफल्ट, क्या होता है? मिस शीला घबरा जाती है। मिस शीला गेट्स बेफल्ट, उलझन में पड़ जाती है। बेफल्ट मिस होता है उलझन में पड़ जाना या घबरा जाना। शी डजंट नॉट नो व्हाट टू डू, मतलब वो परेशान हो जाती है। शी डजंट नो व्हाट टू डू, उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। डजंट नो व्हाट टू डू। ओके, जस्ट देन शी sees a bullock cart. मिस शीला स्टॉप द कार्ट। तभी वह एक बैलगाड़ी देखती है। क्या देखती है? सडनली तभी वो एक बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी देखती है। बुलक कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी। शीला स्टॉप द कार्ट। शी टॉप, क्या होती है? बुलक कार्ट देखती है तो शी टॉक टू द कार्ट ड्राइवर। कौन होता है यहाँ पर? कार्ट ड्राइवर। बुलक कार्ट होता है बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। यहाँ पर बुलक कार्ट किसको बोलते हैं? बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। शी टॉक्स टू द कार्ट ड्राइवर, वह गाड़ी चालक से बात करती है। देन शी सिट इन द कार्ट, फिर क्या होता है? फिर वह गाड़ी में बैठ जाती है। द कार्ट इज टेकिंग हर टू हर आंट्स हाउस। गाड़ी उसे मौसी के घर ले जा रही है। अब द कार्ट इज टेकिंग हर टू हर आंट्स हाउस। मिस शीला इज वेरी हैप्पी। अब मिस शीला बहुत खुश है। शी इज वेरी हैप्पी यानी बहुत। एटलीस्ट, अब क्या होता है? एट लास्ट मिस शीला रीचेज हर आंट्स हाउस। अंत में मिस शीला अपनी मौसी के घर पहुंच जाती है। हर कजिन्स, क्या होता है यहाँ पर? हर कजिन्स कम आउट टू ग्रीट हर।
उसके कजिन स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं, मतलब स्वागत करने के लिए। दे टेक द बैग एंड ओपन इट। क्या होता है, वे बैग लेते हैं, दे टेक द बैग्स एंड ओपन इट, वो बैग लेते हैं और उसे खोलते हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल द गिफ्ट्स, वे सभी उपहार को देखकर बहुत खुश होते हैं। मिस शीला इज ऑल्सो हैप्पी, शी स्माइल्स एंड सेज, क्या बोलती है वह मुस्कुराकर कहती है, आखिरी वाला मेरे लिए सही वाहन था। द लास्ट वन वॉज द राइट ट्रांसपोर्ट फॉर मी, मतलब वो कहती है कि आखिरी वाला मेरे लिए सही वाहन था। अब यहाँ पर एक मॉरल स्टोरी है, मतलब इस स्टोरी को जब हमने रीड किया तो हमें इससे क्या सीखने को मिला। कीप योर वेट अंडर कंट्रोल फॉर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए अपना वजन नियंत्रण रखें। यहाँ पर बताया गया है इस मॉरल स्टोरी में कि कीप योर वेट कंट्रोल अंडर कंट्रोल फॉर अ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए हमेशा अपना जो वेट होता है, जो वजन होता है, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर कुछ वोकेबलरी दी हुई है। यहाँ पर यंग का मतलब होता है नॉट वेरी ओल्ड, है ना, और यंग यानी जवान होता है। और बेफिल्ड का मतलब होता है यहाँ पर उलझन में, और ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना। प्लीज्ड का प्रश्न होता है हैप्पी, खुशी होना। बुलक कार्ड, अ कार्ड ड्राउन बाय बुलक, बुलक कार्ड का मतलब होता है बैलगाड़ी। और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है साधन। व्हीकल्स यानी आप जो वाहन यूज करते हो वो। तो ग्रीट यानी वेलकम, बेफल्ट यानी उलझन में, कंफ्यूज्ड, यंग यानी नॉट वेरी ओल्ड, ओके, ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल्स, बुलक कार्ड यानी अ कार्ट ड्रॉ बाय बुलक्स। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।